ये आपको टेक्निक बाद में सिखाई जाएगी कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी सिर्फ समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन होते कैसे हैं रीडिंग सी के अंदर, ठीक है। तो जो रेफरेंस क्वेश्चन होता है ना, वो ऐसा होता है कि ऐसे उन्होंने एक वर्ड को हाईलाइट किया होगा, वो किसी चीज को रेफर कर रहा होगा पीछे। अब इसके अंदर आप मुझे बताएं, जैसे ये लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन ओईटी एग्जाम एंड दे वर्क हार्ड। अब इसमें दे क्या है, कितना इजी था, लिखा इजी हुआ है इसलिए इजी लग रहा है, उधर बड़ा कॉम्प्लेक्स लिखे होते हैं। लेकिन आपको टेक्निक समझ आ गई है कि आप जब सेंटेंस को सही तरह पढ़ रही है ना, चल रही है कि ये किस तरफ लेके जा रहा है बात। अब दे आया तो दे किसको रेफर कर रहा है, तो ये अगर आपको टेक्निक और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये 2 नंबर आपके इसी में कितने इजी हो गए। अभी जब आपको मैं ये डिटेल एटीट्यूड ओपिनियन को समझाऊंगा ना, ये कैसे पकड़ना है, ये कैसे इसमें ग्रिप हासिल करनी, तो ये भी आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक अभी तक क्लियर है ना आपको कि क्वेश्चन के टाइप्स कैसे होंगे। जो 8 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से जो 2 क्वेश्चन होंगे वो वोकैबुलरी और रेफरेंस के होंगे, जो 6 होंगे वो डिटेल एटीट्यूड ओपिनियन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब अगली बात हम ये करने लगे कि आपने टेक्निक क्या यूज करनी है। कि आपको अभी यहां तक समझ आ गया कि पेपर बनता कैसे है। पेपर के अंदर 2 एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि हेल्थ केयर रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं। उन आर्टिकल्स की बेस पे 8 उन्होंने क्वेश्चंस बनाए होते हैं। हर एक्सट्रैक्ट के 16 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 35 मिनट होते हैं। और टारगेट आप लिखना है 10 से 12, ये मैंने बड़ा मिनिमम टारगेट रखा है। 16 भी रख सकती हैं आप, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपके ग्रिप पे कितना आप रीड करते हैं। जितना ज्यादा रीडिंग करती जाएगी उतनी आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। लेकिन नॉर्मल भी अगर आप रीडिंग अपनी स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आपका टारगेट 12 तक होना चाहिए, कि 16 में से 12 ठीक हो, ओके। अब उसमें फर्दर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टाइप्स कैसे होंगे, वो आपको समझ आ गई। फिर मैंने थोड़ी सी एग्जांपल के साथ बताया कि वोकैबुलरी रेफरेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि एक टेक्निक आपने क्या यूज करनी। पेपर आपके सामने आएगा तो आपने पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सही है। तो सबसे पहले ये है कि देखिए, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। ये 90 मैं कहता हूँ 70 to 80% जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना ओईटी का, उनको ये पता ही नहीं बात, वो बस पेपर करते जा रहे हैं क्वेश्चन जो आप ढूंढे। अब देखिए, सबसे पहले शुरू में लिखा होगा कि 4 क्वेश्चन 7 to 21 ABCD which fit best according to the text। अब ये जो वर्ड है which fits best, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर आप इसको समझें। फिट्स बेस्ट का मतलब है कि 2 और भी मिलते होंगे, लेकिन इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। मेरी बात समझ आ रही। अक्सर लोगों को जवाब ढूंढना मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि वो कहता है ये भी मैच कर रहा है, ये भी हिंट दे रहा है, 2 तो ये पक्के पक्के हिंट कर रहे हैं, अब इन दोनों में से ठीक कौन सा है। तो वो कैसे पता चलेगा, फिट्स बेस्ट। अब फिट्स बेस्ट कैसे ढूंढना है वो भी आपको सिखाया जाएगा कि क्वेश्चन जब पढ़ना है तो उसको अप्रोच कैसे करना है और फिट बेस्ट कैसे ढूंढ लेना उसमें से, ठीक है। लेकिन ये आज आप इस चीज को समझ लें कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट करने लगते हैं, तो उसमें से जो फिट्स बेस्ट होगा वो हमने लेना है। अगर 2 मैच कर रहे हैं, अगर हमने फॉर एग्जांपल हम 2 एलिमिनेट कर दिए हमने, ठीक है, अब 2 बच गए, उसमें से हमने फाइनल लेना है। तो फिर हमने फर्दर स्टडी इसमें क्या करनी है कि ऑप्शन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिहाज से पैराग्राफ में दोनों चीजें मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से कौन से ज्यादा फिट बैठ रहा है इसके साथ। क्लियर, यहां तक क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जब आपने अभी प्रैक्टिस शुरू करनी है ना, तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना। अब जो टेक्निक यूज करते हैं, आपको उसमें बताया गया था कि आपने बी के अंदर पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर आंसर ऑप्शंस पढ़ने, फिर टेस्ट पढ़ना। अब इसके अंदर जो टेक्निक है वो है QTA। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना, फिर आपने टेक्स्ट पढ़ना, फिर आपने आंसर पढ़ना, ठीक। इसकी पीछे भी रीजन है। बी जो है ना, उसकी जो क्वेश्चन साइज है, जो ऑप्शन साइज है, वो थोड़ा मिनिमम है, पढ़ना नहीं पड़ता आपको ज्यादा, आप जल्दी से ना पहुंच जाते हो। एक ही टेक्स्ट में लिखा होता है, क्वेश्चन लिखा, आप फौरन अप्रोच कर लेते हो। इसके अंदर पूरा एक पैराग्राफ होगी जिसके अंदर 7 या 8 एक पूरा एक्सपेक्ट होगा जिसके अंदर 7 से 8 पैराग्राफ होंगे। अब अगर आप इसके अंदर दूसरी बात है कि 4 ऑप्शन है, सही है। बी के अंदर 3 ऑप्शन थे और सी के अंदर 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक हमने सिलेक्ट करना। अब 4 ऑप्शंस को जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शंस को पढ़े, तो आपने 4 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाना है, आपको याद नहीं रहना आपने कौन कौन से ऑप्शन पढ़े, तो आपका टाइम ज्यादा करेगा। अब बार बार फिर ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर टेक्स्ट में जाएंगे। तो अच्छी टेक्निक ये है जो बेस्ट है अभी तक। बाकी जो रीडर पे डिपेंड करता है, कुछ रीडर्स होते हैं कि इतने अच्छे रीडर्स होते हैं
कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं और जवाब लिख देते हैं। इतनी मतलब उनकी स्ट्रांग होती है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, एब्सोल्यूट के लिहाज से वो आपकी एलिमिनेशन टेक्निक उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। और वो एक दफा पैराग्राफ पढ़ते हैं और उनको जवाब मिल जाता है, क्योंकि उनकी रीडिंग जो कह लें कि टाइमिंग है या उनकी स्किल है वो बहुत डेवलप है, बड़ी देर से रीडिंग कर रहे थे, हर रोज घंटा घंटा 2-2 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते सारे उनको समझ आ जाती है। तो आपने जो करना है वो ये टेक्निक यूज करनी, पहले आपने क्वेश्चन को समझना, वो जो टेक्निक है ना जो आपको बी में सिखाई गई थी कि कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, ठीक है, आपने स्विच बैक वर्ड यूज करने हैं और क्वेश्चन को आसान लफ्जों में अपने लिए बना लेना। क्वेश्चन बड़ा टफ कॉम्प्लिकेट से सी के अंदर दिए होंगे, लेकिन आपने आसान लफ्जों में अपने बना देना, ठीक है। फिर टेक्स्ट के अंदर आपने क्या करना है कि जब आपने पैराग्राफ देखने हैं ना तो पैराग्राफ को नंबर दे देना एट द स्टार्ट ऑफ, ठीक है, पेपर शुरू साथ नंबर उनको दे देने, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको पता चले कौन से पैराग्राफ पे जाना है, आपका टाइम बच जाए। ये